All the students of class 5 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start a new chapter from social studies. The chapter name is saving the environment and the chapter number is 9, and I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. Let's start this chapter. Our environment is made up of living and नॉन लिविंग थिंग्स. हम लोगों का environment जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स से बना हुआ है. एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, सॉइल एंड सनलाइट आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. अच्छा, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, सॉइल और सनलाइट जितना भी कुछ है ये सब हम लोगों के इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स है, मतलब पार्ट्स है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर देयर एग्जिस्टेंस. हम लोग के मतलब हम लोगों के इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स प्लांट्स रहते हैं ना, वो सभी जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द प्लांट in a region are destroyed, the animals that depend on those plants for food will gradually die or migrate to other region. अच्छा, जैसे मान लो कि एक रीजन में प्लांट्स है और वो ख़राब हो गया, मतलब डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उसके एनिमल जो होता है वो क्या होता है, वो प्लांट पे ही डिपेंड रहता है ना कि वहाँ से फूड उसको मिलेगा खाने के लिए. तो फिर वो क्या होता है कि वो भी मर जाता है. और इसी वजह से इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सभी एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. तो बहुत सारे एनिमल जो है वो लोग भी मतलब मर जाते हैं या दूसरी जगह पे चल जाते हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट ख़राब हो जाता है तो, नहीं तो वो लोग रहेंगे कहाँ. Human activities and environment. Human activities have harmed the environment in many ways. हम लोगों का जो काम है वो environment को बहुत तरीक़ों से मतलब खराबी पहुंचाता है. The overuse of resources has polluted soil, land, water and air, are depleted natural resources like forest, water, coal, oil, minerals. अच्छा, हम लोग जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना, उससे क्या होता है, सॉइल, लैंड, वाटर, एयर सब पॉल्यूटेड हो जाता है. जैसे हम लोग कॉयल यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, मिनरल, वाटर, फॉरेस्ट में कुछ काम कर लेते हैं, वो सब जो है वो सब से हम लोगों का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है. मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम extinct or have लार्जली reduced इन नंबर. और इसी वजह से क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं. सेव द एनवायरनमेंट. वी शुड लुक आफ्टर आवर इन्वायरमेंट. हम लोगों को अपने इन्वायरमेंट को देखना चाहिए. क्लीन सराउंडिंग्स हेल्प अस टू स्टे हेल्थी. हम लोगों को हेल्थी रहने के लिए हम लोगों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. डर्टी सराउंडिंग्स लीड टू ग्रोथ ऑफ जर्म्स विच कॉज मेनी डिसीज. अच्छा, अगर गंदा रखेंगे पूरा जगह को तो उससे क्या होता है, हम लोगों को डिसीज हो जाएगा, कुछ बीमारी हो जाएगा, ऐसा जर्म्स भी होता है. यू टू कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. ट्राई टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. आप लोग भी इन्वायरमेंट को साफ करके रख सकते हो. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोला गया है, आइए पढ़ते हैं. डू नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल, हाउस होल्ड गार्बेज ऑन द रोड, इन पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस. थ्रो देम इन गार्बेज बिन्स. तो जो भी ख़राब मटेरियल्स हो घर से जो निकलता है, गार्बेज, घर का खाना वाना, जब से सब्जी काटते हैं तो उसका जो पिल्स होता है वो सब जो निकलता है ना, तो वो सब हम लोग को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए. उसके लिए हम लोगों को गार्बेज बिन्स जो होता है उसमें रख देना चाहिए. डू नॉट थ्रो एनी थिंग इन टू स्ट्रीट, ड्रेन्स और रिवर. कुछ भी रास्ते में या ड्रेन्स में या रिवर में नहीं फेंकना चाहिए. डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट एट वन प्लेस. मस्क्यूटोज ब्रीड इन स्टिल वाटर एंड कॉजेज डिसीज. अच्छा, कहीं भी पानी जमा हुआ है तो उसको साफ़ कर दो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, मच्छर भी आके वहाँ पे रह जाते हैं, और मच्छर आके रहेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि कुछ तो बीमारी होगा ही. यूज़ ओनली पेपर और क्लॉथ बैग. तो अच्छा, पेपर का बैग या क्लॉथ का बैग ही यूज़ करो. प्लास्टिक बैग्स आर हार्म द इन्वायरमेंट. प्लास्टिक बैग्स के कारण इन्वायरमेंट बहुत हार्म हो जाता है. आप लोगों को रिसेंट में सुना ही होगा कि इंडिया में एक मुहिम चला था कि प्लास्टिक का बैग बैन करो. तो फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का बैग बैंड है, तो इसीलिए प्लास्टिक का चीज़ उतना यूज़ नहीं करना चाहिए. ओके. वेस्ट.
अनवांटेड एंड अनयूजेबल थिंग्स आर कॉल्ड वेस्ट। जो चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, जो चीज़ किसी काम में नहीं आता, उसको वेस्ट बोला जाता है। ओके, हेयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसियस वेस्ट। यहाँ पे 3 टाइप का वेस्ट के बारे में बताया गया है: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट एंड गार्बेज फ्रॉम होम्स, हॉस्पिटल, ऑफिस, मार्केट, places etc. in the form of waste: paper, plastic, broken furniture, bottles, racks, newspaper, vegetable and fruits. सॉलिड वेस्ट होता है ना, जो हम लोगों का हॉस्पिटल हो, घर, फिर ऑफिस, फिर मार्केट से निकलता है, वो सब होता है सॉलिड वेस्ट। ज़्यादातर क्या निकलता है ऑफिस, और ये आप लोग तो स्कूल में भी रहते हो, तो स्कूल से ज़्यादातर क्या निकलता है? पेपर, प्लास्टिक, यही ना। अच्छा, और कहीं कहीं पे जहाँ पे जो चीज़ का जो ऑफिस जहाँ पे है, कहीं कहीं पे ब्रोकन फर्नीचर, मतलब फर्नीचर जो टूट जाता है, बॉटल्स, न्यूज़पेपर, ऐसा ही सब कुछ निकलता है। अच्छा, सेकेंड लिक्विड वेस्ट। सेवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड वेस्ट। सैवेज एंड इंडस्ट्रियल, तो जो इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, एनीथिंग, मतलब जो चीज़ ख़राब हो जा रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पानी में मिला दे रहे हैं, वो लोग फेंक दे रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये तो आप लोग को पता है कि इंडस्ट्री का जितना भी कुछ मतलब वेस्टेज होता है, वो ज़्यादातर जा कर के एक रिवर में मिल जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इससे क्या होता है, लिक्विड वेस्ट होता है। अच्छा, थर्ड गैसियस वेस्ट। स्मोक, डस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस फॉर गैसियस वेस्ट। अच्छा, स्मोक, जो कितने कोई स्मोक करते हैं तो उस वजह से जो धुआं निकलता है उससे गैस का वेस्ट, मतलब गैसेस वेस्ट होता है। डस्ट, धूला माटी के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, एक टाइप का गैस होता है वो, ठीक है। एंड अदर हार्मफुल गैसेस फ्रॉम गैसियस वेस्ट। तो ये सब जो होता है, इससे क्या होता है, गैसियस वेस्ट होता है। अच्छा, द वेस्टेज कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो द वेस्ट जो है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। तो एक है बायोडिग्रेडेबल एंड दूसरा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। The biodegradable waste is material brought easily and mixed with the soil, fruit and vegetables, peels, leftover food, paper, leaves, etc. Biodegradable waste। बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल वो है जो आराम से मिट्टी में मिल जाए। तो वो सब होता है क्या, फ्रूट, वेजिटेबल का पील्स, छिलका, लेफ्ट ओवर फूड, मतलब जो खाना छोड़ देता है, कोई फेंक देता है, तो वो सभी मिल जाता है मिट्टी में। पेपर, लीव्स और भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मटेरियल डू नॉट रॉट easily, they do not mix with the soil and remain the environment for a long time. Plastic goods, aluminum cans and silver foil are a few non degradable waste materials. They pollute the environment। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या, जो मिट्टी में नहीं मिलता है, जैसे कि प्लास्टिक्स, एल्युमिनियम का कैंस, सिल्वर फॉयल्स, ये सब जो होते हैं सब नहीं मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर वेस्टेज मैनेजमेंट सिस्टम विच इंक्लूड्स कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्टेज मटेरियल। तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है ना कि जो चीज़ को फिर रिसाइकलिंग किया जा सकता है, मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग, फिर रिसाइकलिंग और डिस्पोजल करके फिर से उसको नया बना दिया जा सकता है। अच्छा, वेस्ट मटेरियल्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द फॉलोइंग वेज। वेस्ट मटेरियल जो है वो उसको ख़राब किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है 3 वेज में, ठीक है। पहला, ओपनिंग डंपिंग। वेस्ट इज लोडेड इन ट्रक्स, इट इज then taken for a far away from the town or city and dumped in the open. This method of waste disposal pollutes the environment। अच्छा, कुछ क्या होता है ना कि पहला ओपन डंपिंग का मतलब है ना कि ट्रक में क्या होता है ना, सारा कचरा भर करके ले जाया जाता है और ले जा करके हम किसी खाली जगह पे ले जा करके उसको खुले में रख दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि डिस्पोजल पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। उस वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट भी थोड़ा ख़राब हो ही जाता है। अच्छा, सेकंड क्या, लैंड फिल
landfill. In this method, deep ditches are dug, solid wastes are dumped in them and spread out evenly with the help of bulldozer. Once these ditches are full, they are covered by soil. अच्छा, कुछ जो होते हैं ना कि जो मतलब कलेक्ट नहीं किया जा सकता या उठाया नहीं जा सकता, उस पर क्या होता है, उस पर बुलडोजर को चला दिया जाता है और उस वजह से क्या होता है कि वो जो है वो पानी में वो सॉइल में मिल जाता है और उससे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं. अच्छा, बर्निंग. इन दिस प्रोसेस सॉलिड वेस्टेज आर कलेक्टेड इन वन प्लेस एंड बर्नड. यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो वेस्टेज होते हैं उसको कलेक्ट करके एक जगह पे जला दिया जाता है. दिस मैटर कन्वर्ट्स वेस्ट मटेरियल इनटू हीट, गैस, स्टीम एंड आश. और इसके वजह से क्या होता है कि जो ख़राब मटेरियल्स जो थे उसको गर्म करके हवा में उड़ा दिया जाता है स्टीम के रूप में, मतलब धुआं का रूप में, और आश मतलब जो धूला कंकर उड़ता है ना उसका रूप में. द प्रैक्टिस इज़ जनरली फॉलोड इन द कंट्रीज़ वेयर लैंड इज़ स्कर्स. तो ये जो मेथड है ना ये बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है जब उन लोगों का उस जगह बहुत गंदा हो जाता था. 4. Compost making. In village, people dig a pit in the ground and dump their household waste in it. तो क्या होता है ना कि कुछ पीपल्स होते हैं जो विलेज में वो क्या करते हैं कि डिग अ पिट इन द ग्राउंड एंड डंप देयर हाउस होल्ड वेस्ट. तो वो लोग क्या करते हैं ना गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें क्या करते हैं अपना घर का जितना भी गंदा होता है वो डाल देते हैं. देयर सम टाइम दिस वेस्ट टर्न्स इनटू मैन्योर. इट इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड. दिस इज़ गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट. और इस वजह से क्या होता है कि वो मतलब वो चीज़ ख़राब हो जाता है अंदर ही अंदर और कहीं पे कुछ होता भी नहीं. और ये फार्मर्स लोग ज़्यादा करते हैं अपने खेत में और ये सही में बहुत अच्छा वे है. मतलब कोई चीज़ इन्वायरमेंट भी गंदा नहीं हो रहा, जस्ट अंदर अंदर ढुक जा रहा है. और क्या. द 3 Rs. The 3 Rs stand for reduce, recycle, reuse. These are the basis of conservation today. तो दीज थ्री आर का मतलब क्या होता है, देखो रेड्यूस आर से स्टार्ट है, रिसाइकिल आर से स्टार्ट है, रीयूज़ आर से स्टार्ट है. तो इसमें 3 Rs उसको बोला जाता है. रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ जो है अभी इसी से सब काम होता है. The process of recycling involves processing waste materials into new products. Many waste materials like metallic cans, glassware, and paper can be recycled into new products. These products can be reused. तो रिसाइकलिंग जो है वो ये प्रोसेस है कि कुछ प्रोडक्ट्स को न्यू बना दिया जाता है फिर से, जैसे और कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको फिर से यूज़ में लाया जाता है, जैसे प्लास्टिक, मेटालिक कैंस, इतना जो भी है फिर से उसको यूज़ में लाया जाता है. A number of one time use times have become a part of our daily life. हम लोग जो एक टाइम यूज़ करते हैं वो हम लोग बहुत कुछ है जो हम लोग एक ही टाइम यूज़ करके उसको फेंक देते हैं. वी गिव राइज टू अ वेस्ट व्हेन वी डिस्पोज देम. तो हम लोग जो फेंक देते हैं उसको हम लोग को डिस्पोज करना चाहिए, मतलब ख़राब कर देना चाहिए कि मतलब इन्वायरमेंट गंदा ना हो. दिस क्वान्टिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाई यूजिंग दियर सब्सटीट्यूट्स. तो ये जो क्वान्टिटी है कम हो जाएगा अगर हम लोग सब्सटीट्यूट्स जो होता है कुछ सामान वो कम यूज़ करें. फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ क्लॉथ नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन्स. तो हम लोग जो पेपर का जो नैपकिन्स होता है उसका जगह पे हम लोगों को क्लॉथ का नैपकिन्स यूज़ करना चाहिए. वी कैन रिड्यूस वेस्ट टू ग्रेट एक्सटेंट. और हम लोग ऐसे वेस्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं. Now this chapter is completed and all the homework and your questions answer related to this chapter we will send in your WhatsApp. Thank you.